हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और स्टॉक्स हमारा आज के दिन भी जो है नेगेटिव रहा है। तो ये स्टॉक्स हमारा है आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का और ये स्टॉक्स हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अभी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स अभी भी हमारा जो डाउन ट्रेंड है उसको इंडिकेट करते हुए नीचे की तरफ ही जा रहा है। साथ ही जब स्टॉक्स में हाई बना था उसी दिन मैंने वीडियो बना करके ये कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी क्योंकि स्टॉक्स ने हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और इसके बाद से स्टॉक्स ने लो का ब्रेकआउट किया और गिरावट आई। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार गिरावट चल रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोजिंग हो रही है। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा जो पुराना वाला हाई लेवल था इसके पास यहाँ पर भी आया था, रिजेक्शन मिला था, इन्वर्टेड हैमर बनी थी। फिर स्टॉक इसके पास आया और यहाँ से रिजेक्शन मिला और नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक्स ने हमें यहाँ से क्लियर कट ये इंडिकेशन दिया है कि ये स्टॉक्स हमारा इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है जिसमें मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दो रेड कैंडल बन चुकी हैं, दोनों रेड कैंडल ने लो के पास क्लोजिंग दी। अब स्टॉक्स इस लो को तोड़ेगा तो 175 का लेवल है, ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी। तो पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है 170 रुपए का, दूसरा रखना है इस कैंडल के हाई का। ये लेवल हमारा इंपोर्टेंट है 164 रुपए का। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने पहले भी यहाँ पर जब हाई बना था तो सपोर्ट लिया था, जब स्टॉक ऊपर आया था तो रेजिस्टेंस लिया था, टारगेट बना था, फिर जब ऊपर आया था तो फिर से टारगेट बना था। अब इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन चीज दिख रही होगी, स्टॉक्स की इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पर और इस कैंडल में भी इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर। पर केवल इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखने से कुछ नहीं होता, आपको डेटा भी चेकआउट करना रहता है। वॉल्यूम कितना आ रहा है, डिलीवरी कितनी आ रही है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कहाँ पर ओपनिंग कर रहा है, उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, लो का ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, साथ ही बायर और सेलर की एक्टिविटी किस तरह से। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे केवल हमें जो है सेलर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक की प्राइस हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ट्रेड से बचना है। स्टॉक्स हमें अभी गिरावट चल रही है और ये गिरावट हमारी 150 डेज के मूविंग एवरेज और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक भी दिखाई दे सकती है। तो रेड कैंडल जब तक बनेगी, लो बनेगा जैसे यहाँ पर, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।